बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 2023 का सूरज तलू हो चुका है। बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी दुआएं हैं कि इस साल कम अज़ कम पाकिस्तान दुरुस्त समत पर अपना सफ़र शुरू कर दे, क्योंकि पिछले साल में जो 8-9 महीने थे आखिरी, उनमें जो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ हुआ उसकी मिसाल पाकिस्तान की 75 साला तारीख में नहीं मिलती। लेकिन अब यहाँ पर एक जानिब तो आपको पता है कि कल रात गए जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई और ये पहला बाज़ाब्ता मैसेज था तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को भी। लेकिन अब दूसरी जानिब कप्तान की 2/3 अक्सरियत, जो कि बिल्कुल 100% कन्फर्म है, जिसे रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक पल्स ये कह रही है इस 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त करने के लिए पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया गया है और जरदारी एक पूरी पार्टी हड़प कर चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है। दूसरी जानिब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सदर आरिफ अलवी इस वक्त GHQ का सबक पढ़ना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। अब इस स्टेटमेंट के क्या असरात हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्यों अहम है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तशवीशनाक, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैं नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर इमरान खान कहूँगा, क्यों इमरान खान के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स तशवीशनाक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि तीसरी बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि परवेज़ इलाही से फिर ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी गई है और अब परवेज़ इलाही को निशाने इबरत बनाकर उन्हें सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकला। यानी आप ये आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो गंद है वो ख़त्म नहीं करना चाह रहे वो लोग जो ये गंद फैलाने का ठेका लिए बैठे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस सब में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सारी खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नए साल के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना पैगाम दिया है और इन्होंने कहा है कि नए साल में हमें बहैसियत कौम अपनी तरजीहात का दुरुस्त तौर पर तयन करना है। दुआ है साल 2023 पाकिस्तान के लिए तरक्की, इस्तेहकाम और अमन व अमान का साल हो। और इन्होंने कहा कि 2023 के आगाज़ पर पूरी पाकिस्तानी कौम और आलमी बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के हुजूर दुआगो हैं पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है। इन्होंने कहा है कि हमें कौम को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए बहैसियत कौम अपनी तरजीहात का दुरुस्त तौर पर तयन करना है। हमें मुल्क को खुशहाल, तरक्की याफ्ता, जमहूरी और मुस्तहकम बनाने के लिए कौमी यकजहती, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त, मुसलसल मेहनत, जज्बे और लगन के साथ काम करना है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि नया साल इस बात का मुतकाज़ी है कि हम एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जमहूरी इदारों की फ़ालियत, असर अंगेज़ी और कारकर्दगी में इजाफ़ा यकीनी बनाएं। इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को आइन की पासदारी, इंसाफ की फराहमी, मेरिट की पाबंदी और अमली इक़दामात जो हैं उन पर जोर दिया है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब मुज़ाकरात होते हैं, जब बातचीत होती है, जब टेबल टॉक होती है, तो बहुत से डेडलॉक्स भी होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी डेडलॉक हैं इस वक्त। और इस वक्त सवाल ये है कि मफाहमत कैसे हो सकती है जब तक एक बुनियादी हक जो कि इंतखाबात हैं, जो कि बैलेट है, आवाम का भी हक है, और ये हुकूमत तो जो हक हमारा बनता है वो भी छीन चुकी हुई है। इस्लामाबाद के मनाजिर आपके सामने हैं और सदर आरिफ अलवी जो हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के। ये उनके सुप्रीम कमांडर हैं जिन्होंने कल मफाहमत का बयान दिया था। अगर ये सुप्रीम कमांडर मफाहमत करवाना चाहते हैं तो पहले बयान देने वालों को इस मफाहमत के खद्दो खाल से आगाह करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके मातहत लोग जिनके वो सुप्रीम कमांडर हैं वो नए इंतखाबात पर राज़ी हैं, फिर उन्हें इस तरह के बयानात देने चाहिए, वरना
खामोशी बेहतर है या फिर जेनेरिक स्टेटमेंट्स बेहतर हैं, क्योंकि इनके बयानात से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सुबकी भी होती है। जैसा कि जनरल बाजवा के बारे में इन्होंने बयान देकर बाद में उस बयान की तरदीद कर दी थी। और इस वक्त एक चीज़ समझ लें कि इलेक्शन डिले क्यों हो रहे हैं। इलेक्शन इमरान खान के लिए बड़े कंसर्न की बात है कि डिले हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन इसलिए डिले हो रहे हैं कि सबको मैनेज करना है, पीडीएम को रिवाइव करना है, इमरान खान की 2/3 अक्सरियत पर डाका डालना है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि कप्तान की 2/3 अक्सरियत जो है उसका बंदोबस्त करने के लिए आसिफ अली जरदारी मैदान में आए हैं। और इस वक्त अल्टीमेट गोल ये है कि इमरान खान को अगर वज़ीर आज़म ना बनाया गया और वज़ीर आज़म की ज़ाहिर बात है कुर्सी और इमरान खान के दरमियान रुकावटें डाली गई, जो कि इमरान खान का हक होगा, अवाम इमरान खान को वोट देगी, तो फिर अवाम बिफर ना जाए, क्योंकि अवाम रेवोल्यूशन बाय बैलेट, इनकलाब बजरिया इंतखाब अवाम लाना चाह रही है। अगर ये ना हुआ तो अवाम कुछ और भी कर सकती है, फिर वो तो अपना रास्ता बनाएगा इनकलाब। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान को एक कमज़ोर वज़ीर आज़म तो बनाया जा सकता है। ये एक वो इंजीनियरिंग है जिस पर काम शुरू हो चुका हुआ है और जिस पर काम करना बहुत से लोग समझते हैं कि उनके लिए इस वक्त नागुज़ीर है, क्योंकि इमरान खान अगर स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। और सब कुछ ठीक होना जो है और सबको सीधा लाइन हाजिर करके सबको कहे कि बस फिर अब आए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत से स्टेक होल्डर्स जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट चुके हैं, सियासतदान हैं, बहुत से लोग हैं, करप्ट टोला है, वो ये नहीं चाहेगा। अब यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, अब बाप के हवाले से बहुत सी चीज़ें होती रही हैं। इनकी जो असल वफादारी है वो किसके साथ हर दौर में रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्टी के कई रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर इन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक आसिफ जरदारी से अरकान बलूचिस्तान असम्बली ने मुलाकात की और मुलाकात में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हूर बलेदी, सलीम खोसा, आरिफ मोहम्मद हसनी, हाजी मलिक शाह, असगर रेंद, मीर फ़ाइक जमाली, आगा शकील दुरानी, मीर वली मोहम्मद समेत मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है और ज़ाहिर बात है कि इस तरह की इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। कराची के अंदर हो रही है, बलूचिस्तान जिधर जिधर हाथ पड़ेगा वहाँ वहाँ पर ये इंजीनियरिंग की जाएगी। अब परवेज़ इलाही जो हैं, ज़ाहिर बात है वो डटे हुए हैं और इमरान खान साहब ने अगले कुछ ही दिनों के अंदर किसी भी वक्त 11 तारीख से पहले किसी भी वक्त एतमाद का वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है। अब यहाँ पर एक ख़बर मार्केट में लॉन्च की गई है। इस खबर को एसोसिएट किसके साथ करवाया जा रहा है, मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को इस्तेमाल करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। अलबत्ता ख़बर क्या दी गई है, ख़बर ज़रा सुने और सर धुने। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब की ताकतवर शख्सियत की मुबैना तीसरी बीवी को असासों की तहकीकात में तलब कर लिया है। ये निजी टीवी है 24 न्यूज़ और ये गवर्नमेंट के बहुत करीब भी हैं, जियो की तरह। इनके ज़राए का कहना है कि FIA ने सायरा अनवर को तलबी का नोटिस जारी करते हुए मज़ीद तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। सायरा अनवर मुबैना तौर पर पंजाब की आला और अहम तरीन शख्सियत की तीसरी बीवी हैं। इस ताकतवर तरीन शख्सियत का ताल्लुक़ पंजाब के बड़े सियासी ख़ानदान से है। ज़राए के मुताबिक FIA ने सायरा अनवर के असासों में गैर मामूली इजाफे, उनके नाम पर रजिस्टर्ड ज़मीनों में इजाफे पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। हालिया दौर में सायरा अनवर के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। सायरा अनवर के गैर मुल्की दौरों के दौरान कीमती ज्वेलरी की खरीदारी का भी नोटिस ले लिया गया है। और ज़राए का कहना है कि सायरा अनवर जो हैं, ये अब इनके ज़राए हैं कि उनका पंजाब में फराह गोगी के किरदार से मवाजना किया जा रहा है, जिस वजह से पंजाब के करप्ट हलकों और ताकतवर सरमायादारों में बेचैनी भी शुरू हो चुकी है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग डेवलपमेंट। अब ये किसे ब्लैकमेल करने के लिए है? FIA वफाकी हुकूमत के अंडर है। पंजाब में किस बाअसर सियासी ख़ानदान की ताकतवर तरीन शख्सियत, ये तरीन जब साथ लग जाता है ताकतवर तरीन, तो वो शायद वो सबसे बड़ा ओहदा है पंजाब का, गालिबन उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए और उन्हें राह रास्त पर लाने का ये मंसूबा तो हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक डटते हैं और कितना डट कर खड़े रहते हैं, क्योंकि ये तो होगा। और इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा, वो भी तो डटा हुआ है, अवाम उसके साथ है ना, तो आपके साथ भी अवाम ही रहेगी अगर आप डटे रहे। कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये अवाम 1 मिनट नहीं लगाएगी आपको जो सर का ताज बनाया उधर से उठा के ज़मीन बोस करने में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।